हम और आप लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंचने के लिए संविधान का तो इस्तेमाल करती है, संविधान के बारे में चर्चा तो करती है, संविधान पर चलने की और संविधान को मानने की बात करती है सत्ता में आने तक। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है वो संविधान को नहीं मानती। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान के रास्ते पर नहीं चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग शपथ भी लेते हैं, शपथ लेकर के ये महसूस होता है उनके काम करने के तरीके से कि उनके शपथ ग्रहण में जो संविधान की शपथ लेते हैं निष्ठा का पूर्ण अभाव दिखाई देता है। इधर हम देख रहे हैं उनकी बातों में और कई बार सुना है उनसे कि सोशलिज्म, सोशलिस्ट और सेकुलर के लिए उनके पास बहुत बड़ी जानकारी है। जो लोग सोशलिस्टों के खिलाफ हैं वही सेकुलर लोगों के लिए खिलाफ भी हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग जो सोशलिज्म और सोशलिस्टों के खिलाफ हैं वही लोग सोशलिज्म को मान तो रहे नहीं हैं, वही लोग सेकुलर और सेकुलरिस्टों के खिलाफ भी हैं। वजह वही है, दरअसल हमारे समाज में बहुत दिनों से व्यक्ति बनाम समाज का संघर्ष बहुत पुराना चल रहा है और कोई ये संघर्ष नया नहीं है, लगातार संघर्ष होता रहा है। ये मैं बनाम हम की लड़ाई है, ये मैं बनाम हम की लड़ाई है। समाज के निर्माण और उत्थान के लिए अपनी व्यक्तिगता का विलय करना होता है, जो ऐसे खुद परस लोग कभी नहीं करते हैं। जो मैं बोलते हैं वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि में जो लोग लिप्त रहते हैं और हर समय सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, वो केवल अपने दंभ और अहंकार को ही पोषते हैं। उन्हें समाज से कुछ लेना देना नहीं होता है। ये खुदगर्ज लोग समाज और समाज से जुड़े हर विचार और शब्द के खिलाफ होते हैं, फिर वो शब्द चाहे सामाजिकता का हो या समाजवादी हो। इसीलिए चाहे सदन हो, सदन के बाहर हो या कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, उसमें ये सुनने को मिलता है कि ये लोग इसी तरह के विचार प्रकट करते हैं। ये लोग वो हैं जो सामाजिकता और समाजवादी लोगों के खिलाफ हैं। ऐसे नकारात्मक लोग अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए समाज को लगातार कमजोर करते जाते हैं। उनकी शक्ति का प्रदर्शन तभी हो सकता है जब समाज कमजोर दिखाई दे। इसीलिए लोग उस हर बात के खिलाफ होते हैं जिससे समाज मजबूत होता है। ऐसे लोग मूल रूप से सांप्रदायिक होते हैं। इसलिए ये पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म के धुर विरोधी होते हैं, क्योंकि पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म हमें ये सिखाती है और लोगों को करीब लाती है, लोगों को सहनशीलता बनाती है, सहनशील बनाती है, लोगों को जियो और जीने दो का सिद्धांत सिखाती है, सबके बीच मेलजोल बढ़ाती है, सौहार्द बढ़ाती है, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत करती है, दिलों को एक दूसरे से जोड़ती है,
क्योंकि इन सब बातों से समाज मजबूत होता है। इसलिए एकाधिकारवादी लोग समाजवादी और पंथ निरपेक्षवादी विचार से विरोधी होने का और विरोध ही करते हैं। सोशलिस्ट और सेकुलर होने के लिए बड़े दिल वाला होना चाहिए। सोशलिस्ट और सेकुलरिस्ट होने के लिए बड़ा दिल वाला होना चाहिए। बड़ा दिल करना पड़ता है। इसलिए हार्टलेस लोग इसका हमेशा विरोध करते हैं और ये विरोध हमेशा करते रहेंगे। इसलिए हार्मोनियस पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बुनियादी बातें हैं जिन्हें कम्युनल नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी आधार ही कम्युनल है। इसलिए कभी भी ये समाज में एकजुटता नहीं स्वीकार कर सकते, समाज में हार्मोनी हो उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये लोग पीडीए के भी विरोधी हैं, क्योंकि पीडीए पीड़ा के एक सूत्र से बंधे लोग हैं। जितने भी पीडीए के लोग हैं, हम सब किसी न किसी एक पीड़ा से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे से बंधे लोग हैं। उनकी एकता और एकजुटता से व्यक्तिवादी नेगेटिव लोगों के लिए चुनौती बन करके आती है। उनकी सदियों से चली आ रही सत्ता की सोच को ये पीडीए की ताकत हिला रही है, इसलिए ये लोग नेगेटिव हैं। ऐसे व्यक्तिवादी सोच के लोग प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी होते हैं, जो दूसरों का उत्पीड़न समय समय पर करते हैं। प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग समाज में हमें देखने को मिलता है कि वो हमेशा उत्पीड़न अन्याय करते हैं। प्रभुत्ववादी अपने को दूसरे से ऊपर समझते हैं। ये सोच ही है ऊपर नीचे के वर्टिकल डिवीजन को जन्म देती है। ऊपर होने से ही वो अपना प्रभुत्व कायम रख सकते हैं, अपना वर्चस्व बनाए रख सकते हैं। इसलिए पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, नेगेटिव लोगों को कभी स्वीकार नहीं हो सकती है। ये पीडीए हमारी पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स है, आगे की सोच को आगे बढ़ाने की सोच है। इसलिए ये नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते पीडीए की ताकत को। ये लोग विभाजनकारी होते हैं, जो समाज को तोड़ते हैं, जबकि पिछड़े पीडीए के लोग, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई सब समाज के उन अच्छे लोगों को जोड़ते हैं जो सहृदय हैं। सोशलिस्ट एंड सेकुलर का विरोध अप्रत्यक्ष रूप से संविधान का ही विरोध है, और संविधान का विरोध दरअसल सामाजिक न्याय का विरोध है और आरक्षण का भी। जो बराबरी नहीं लाना चाहते हैं समाज में, लोगों के बीच में जो गैर बराबरी है उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं, वही लोग खिलाफ हैं, वही लोग नेगेटिव हैं, वही सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, वही संविधान के विरोधी हैं। जो संविधान के विरोधी हैं वही आरक्षण के विरोधी हैं। जो लोग सियासी नुकसान के डर से सीधे सीधे संविधान और आरक्षण के विरोध में नहीं बोल पाते हैं, वो लोग घुमा फिरा करके सोशलिस्ट और सेकुलर के खिलाफ बोलते हैं।